हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वन एंड ओनली वन डायनेमिक क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे, जैसे पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि जो अपोजिट लेटर होते हैं, यानी हम अपोजिट लेटर यानी किसी भी एग्ज़ाम में यदि अगर कोई भी एग्ज़ाम यदि वनडे का कोई बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है तो सिंपली क्या होता है कि उसमें कोडिंग और डिकोडिंग का प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। और उसमें मेन क्या है कि हमारे लेटर्स जो होते हैं उसके नंबर्स नेम याद होने चाहिए। यानी सपोज करिए हमारे पास डी है तो डी का कौन सा नंबर होगा, यानी 4 होगा। पी है तो 16 होगा। ऐसे हम यूज कर सकते हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या यूज किया है कि जो अपोजिट लेटर होते हैं। इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे कि जो लेटर हैं उनके नंबर्स क्या होते हैं। जैसे सपोज करिए हमारे पास यहाँ पे दिए गए हैं, यहाँ पे लिखा गया है A for 1, B2, C3, D4, यानी टोटल यू हैव ऑलरेडी नो दैट देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो सिंपली हम चेक करेंगे और सीखेंगे। आइए देखते हैं। नाउ लिसन, यहाँ पे दिया है कि A = 1, B2, C3, D4, यानी ऐसे टोटल हमारा Z का पे 26 तक आ गया। ओके, चलिए। तो सिंपल ही आपको ही पता होगा, बहुत से बच्चे यहाँ पे जानते होंगे कि टोटल 26 लेटर होते हैं, जिसमें क्या होता है कि 26 लेटर में स्टार्टिंग का 3 या 4 तो आपको याद ही होगा, है कि नहीं। सपोज करिए कि यानी ये स्टार्टिंग से A से Z हम ये मान लेते हैं कि सारे बच्चे 1 से 5 तक याद किए होंगे। यानी A क्या होता है तो 1 होता है, A1, B2, C3, D4, E5, इतना तो याद होगा ना। अब आगे देखिए, तो अगर ये याद होता है तो हम इसको मिटा देते हैं, ठीक। उसके बाद से देखिए लास्ट में हम देखेंगे कि कुछ नंबर्स हैं या जो लेटर हैं उसके भी याद होंगे। यानी लास्ट में Z आता है तो Z आपका क्या है 26 पे है। उसके जस्ट बगल में यानी इसका पटीदार है तो ये क्या है 25 पे है। यानी Y तुम्हारा 25 पे, हाँ जी ठीक है। X तुम्हारा 24। तो 2 या 3 आप याद, मुश्किल से हमारे ख्याल से 2 या 3 होगा जो आप याद किए होंगे। लास्ट का तो 3 याद कर लीजिए और स्टार्टिंग का 5 याद कर लीजिए, हो जाएगा। चलिए, तो इन दोनों को हम तीनों को यहाँ से मिटा दे रहे हैं। A तो 1 पे है, लीजिए ख़त्म, याद रहेगा, हाँ जी। B 2 पे है, हाँ जी ठीक है। C 3, हाँ जी ठीक है। D 4, हाँ जी ठीक है। E 5, हाँ जी ठीक है। यानी टोटल 26 लेटर में 5 लेटर आप याद कर चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं, यानी यहाँ पे लिखा है F6। कैसे, ध्यान से समझिएगा। सपोज करिए कि हमारा F ऐसे बनता है, F ऐसे बनता है, तो ये हमारा अगर हम ऐसे करेंगे कि ये लेटर आ करके इसमें मिल जा रहा है तो जैसे लग रहा है ये 6 जैसा है कि नहीं। 6 जैसा है तो F हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्लियर है, आ जाइए। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे तो 6 भी हम मिटा देते हैं, है ना। 6 हमारा मिट गया, याद रहेगा, हाँ जी याद रहेगा। नेक्स्ट 7 पे आप देखिए G हम ऐसे बनाते हैं तो आपको लग रहा है कि यहाँ पे 7 है, छुपा हुआ है कि नहीं जी। तो ये हमारा क्या है G7। ओके, चलिए ये भी हम मिटा रहे हैं, यानी हमारा G7। 8 देखिए, 8 ऐसे होता है। सपोज करिए 8 को हम ऐसे मिला दिए, ये मिला दिए, अब लग रहा है ना ये 8 जैसा लग रहा है, ये भी याद हो गया। चलिए मिटा रहे हैं। अच्छा, ये याद अब किए होंगे, जैसे आप लोग ABCD पढ़े होंगे, छोटे बच्चे पढ़ते हैं तो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर पढ़ते हैं, लिखते हैं। तो जिसमें क्या होता है 9 ऐसे लिखते हैं, स्मॉल लेटर में हम लोग 9 ऐसे लिखते हैं। जैसे I हम ऐसे लिखते हैं तो 9 जैसा दिख रहा है कि नहीं। यानी जब हम I लिखते हैं तो 9 जैसा दिख रहा है। ऐसे स्मॉल लेटर में I लिखते हैं और ये I के किस फॉर्म में दिख रहा है, ये 9 जैसा दिख रहा है। तो हम इसको भी याद रखेंगे कि I किस पे है 9 पे है, हाँ जी ठीक है। तो इसको भी मिटा दीजिए। अब आपको पता है कि भाई पटीदार, हर कोई पटीदार को जानता है कि पटीदार बगल वाला कैसा है, उसके स्वभाव को भी जानता है। तो ये हमारे I का पटीदार है J, है कि नहीं, नेबरहुड में। तो J क्या है 10 पे है, याद रखेंगे, हाँ जी ठीक है। तो J को भी हम मिटा दे रहे हैं। बात क्लियर है। यानी ओवरऑल में 1 से 5 तक उस तरह याद कर लिए। 6 हमारा तो 6 हम नंबर बना लिए 6 में। 7 तो G यानी G में 7 छुपा होता है, वो भी हो गया। 8 है तो 8 क्या होता है, H होता है, H भी हमारा हो गया। I यानी 9 पे, तो I क्या होता है 9 पे। 9 आपको पता है कि छोटे बच्चे जब हम लोग क्या करते हैं, सिखाते हैं छोटे बच्चों को तो स्मॉल लेटर सिखाते हैं
और एक क्या होता है कैपिटल लेटर। तो स्मॉल लेटर में आई कैसे होता है, ऐसे होता है कि नहीं जी। और ये हमारा क्या है 9 जैसा है, हो गया। आई के बाद क्या होता है जे, जे क्या होता है उसका पर्दार है आई का, तो सिंपल क्या करेंगे वो क्या है 10 पे है। अब आगे बढ़ेंगे 10 के बाद 11, तो 11 पे क्या होता है के, तो याद रखिएगा के 11 ऐसे बोलेंगे तो याद हो जाएगा, क्योंकि पर्दार का पर्दार होता है ना जी। तो के 11 आ जाइए, तो के भी याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे यल है, यल आपको दिख रहा है ऐसे बनता है कि नहीं जी। तो एक डंडी यहाँ पे, एक डंडी ऐसे मिला हुआ है, तो याद रखिएगा ये 1 और ये 2, यानी ये क्या है ये 12 है, तो यल 12 पे है। क्लियर है, हाँ जी ठीक है। चलिए इसको भी मिटा लेते हैं। नेक्स्ट चलिए 13 पे, यानी हमारा यम किस पे होता है 13 पे, ये हमारा 13। तो हम कैसे कहेंगे, देखिए यहाँ पे 1 है, हाँ जी ठीक है, और ये हमारा किस तरफ फॉर्म है, मतलब ये हम कह सकते हैं कि ये 3 जैसा है, तो हुआ ना जी 13। तो 1 और 3 ये 13, यम किस पे है 13 पे, और जी ठीक है, बहुत अच्छा, मज़ा आ रहा है। चलिए ये भी याद हो गया। नेक्स्ट चलते हैं 14 पे, तो यहाँ पे लिखा है N14, तो ये 13 के जस्ट बगल में 14, तो यानी ये हमारा क्या है, ये किसका पटीदार है, तो यम का पटीदार है। नेबर में याद रखिएगा, तो यानी यम किस पे है 13 पे है, तो 14 पे कौन सा होगा यन होगा, तो यन को 14 पे याद रखेंगे। यन कितने पे 14 पे, ओके हाँ जी ठीक है। चलिए इसको भी मिटा लेते हैं, हाँ जी ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा सपोज करिए गांव में जाते हैं किसी दुकान पे, तो रसगुल्ले खरीदते हैं। सपोज करिए कि गए रसगुल्ले खरीदे, अगर एक रसगुल्ला गोल सा रसगुल्ला होता है, यदि एक रसगुल्ले का दाम कह दिया जाए कि 15 रुपये है, बात समझिएगा, यानी एक रसगुल्ले का दाम 15 रुपये है, और वह देखिए यानी वो किस तरह रसगुल्ले जैसा है, तो याद रखिएगा ये 15 पे है, किस पे है 15 पे। अगर वहीं हम एक रसगुल्ले के दाम 15 रुपये है और उसे प्लेट में लेके खाएंगे तो 16 रुपये लगेगा, याद रखिएगा, यानी 1 रुपये हमारा प्लेट का लग जाता है। पी से क्या होता है प्लेट होता है, पी क्या होता है 16 पे होता है। याद रखिएगा रसगुल्ला कितने रुपये 15 रुपीज़ में, और पी 16 यानी प्लेट का दाम कितना 16 रुपये, याद रखिएगा, याद रहेगा, हाँ जी बहुत अच्छा। नेक्स्ट आगे बढ़िए, अब आगे हम क्यू पे, तो क्यू देखिए लिखा है क्यू, आपको भी दिख रहा है कि ये हमारा 7 जैसा ही है। तो ओवरऑल में एक जी हमारा 7 पे था, तो जी के बाद 17 आएगा, यानी 7 17, तो ये हमारा किस पे है ये 17, याद रहेगा, हाँ जी ठीक है। चलो मज़ा आ गया। चलो नेक्स्ट R18, अच्छा ये दिख रहा है R कैसे बनता है, ऐसे है कि नहीं जी। तो सिंपल हमारा 1 यहाँ पे दिख रहा है, हाँ जी, और लग नहीं रहा है कि 8 जैसा है, अब ऐसे थोड़ा सा मिला देंगे, तो हमको तो बनाना और याद करना, तो यार किस पे है 18 पे है, हाँ जी याद रहेगा, हाँ जी ठीक है। चलिए नेक्स्ट S19, अच्छा कुछ नहीं तो एक हमारा नाम याद रख लीजिएगा, और यस किस पे होता है 19 पे, तो सिंपल आप क्या करेंगे S19, याद रहेगा, हाँ जी ठीक है याद रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं हमारा T20, अच्छा गांव में देखे होंगे बड़ा इस समय क्रिकेट का ज़माना चल रहा है, लोग बच्चे से बूढ़े क्या हो रहा है क्रिकेट देख रहे हैं। हम तो नहीं देखते हैं, लेकिन हमारे जो प्लेयर्स हैं जो बच्चे हैं वो क्रिकेट देखते हैं। तो सिंपली क्या होता है इस समय एक चलता है वनडे का, क्या होता है वनडे क्रिकेट खेला जाता है, एक होता है T20 है कि नहीं। तो याद रखेंगे कि टी किस पे होता है 20 पे होता है, क्लियर रहेगा, हाँ जी बहुत खूब। यानी कि टी के किस पे रहता है तो 20 पे रहता है, याद रहेगा, हाँ जी। वो क्या होता है क्रिकेट होता है ना T20। अब T20 के बाद हमारा टी के बाद आया यू, तो यू किस पे होता है 21 पे होता है, बात क्लियर है, हाँ जी। तो ये किस पे है टी, यानी टी के बाद यू, तो ये किस पे 21 पे, हाँ जी ठीक है। ये हमारा U21 याद रहेगा, हाँ जी ठीक है। अब हम बताए थे कि 2 4 तो आप याद कर लीजिएगा होंगे, अरे स्टार्टिंग का और लास्ट का 3 4 तो याद ही किए होंगे, है कि नहीं। तो सिंपल आ जाइए, यानी भी किस पे यानी 22, तो भी याद रखिएगा किस पे 22, और ये हमारा 23 यानी W, इसमें भी दिख रहा होगा आपको, ये जो W है किस पे ये 30 था, जो हमारा क्या था यम था, जो हम 1 ऐसे करते थे, और ये 3 हमारा 13 पे हुआ था।
तो सिंपल ये हमारा कैसे, ये भी 3 जैसा ही है, तो ये हम कैसे करेंगे, ये 23 है, बोलो याद रहेगा, हाँ जी याद रहेगा। और 3 या 4 तो हम बोले थे लास्ट का याद कर लीजिए, सभी कोई याद कर लेगा। तो लास्ट का हमारा W और X Y Z ये हमारा याद हो जाएगा। यानी ये ओवरऑल हो गया। वीडियो यदि अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।